बिना शहाबुद्दीन साहब के परिवार के हाथ के बिना 2005 से के और 5 और 20 के बीच में ना अवध बिहारी जी सिर्फ सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पे रह रहे थे। वो कह लीजिए कि झुनझुन्ना पकड़े हुए थे कि उनको टिकट मिल रहा था मगर जीत नहीं पा रहे थे। तो बिना शहाबुद्दीन साहब के परिवार के तो इनका बेड़ा पार नहीं हुआ, और जिनका बेड़ा पार शहाबुद्दीन साहब ने लगवाया, उनके परिवार ने लगाया, उन्हीं को ही हरा देंगे। ये तो वही बात हुआ भाई कि हम चले आसमान को थूकने। 77 में निर्दलीय हार गए, 80 में हारे, फिर 85 में जीते और 2005 तक रहे, मगर उसके बाद डाउनफॉल हुआ और ये कुआं में चले गए थे, अंधकार में डूब गए थे। और अवध बिहारी चौधरी की राजनीतिक जिंदगी जो थी वो बर्बाद हो गई थी, तबाह हो गई थी। उस राजनीतिक जिंदगी को रोशन करने वाले शहाबुद्दीन परिवार थे। अगर उसामा और हिना साहब और शहाबुद्दीन साहब का आशीर्वाद नहीं होता तो ये अभी भी वही होते। अवध बिहारी चौधरी, ठीक है, इन्हीं के वजह से लालू यादव और शहाबुद्दीन साहब के परिवार में दूरी हुई है, तो उसमें अवध बिहारी चौधरी का बहुत बड़ा हाथ है। चौधरी ये क्यों दूर कराएंगे? इनको क्या फायदा हो जाएगा? दोनों परिवार दूर हो जाएगा तो आप ये बात बताइए, अगर शहाबुद्दीन साहब का परिवार एकजुट रहता लालू साहब के परिवार के साथ तो अवध बिहारी चौधरी को सीवान लोकसभा टिकट मिल रहा होता। जिस परिवार ने, जिस शहाबुद्दीन परिवार ने इनको बनाया, उसी शहाबुद्दीन परिवार का रिश्ता बिगाड़ दिया इन्होंने लालू यादव से, ऐसा इन पे आरोप है। बिहार में महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। उसमें से एक लोकसभा सीट सिवान भी है। सिवान में माले और राजद में तकरार है। माले चाह रही है कि उसको टिकट मिले, लेकिन अब कहा जा रहा है कि लगभग 80 से 90% ये तय हो गया है कि राजद ही सिवान में चुनावी मैदान में होगी। अगर राजद टिकट मिलता है तो अवध बिहारी चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अवध बिहारी चौधरी हेना साहब को चुनावी मैदान में हरा पाएंगे, क्योंकि हेना साहब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुकी है। हमारे साथ हमजा जी हैं। अगर अवध बिहारी चौधरी को राजद चुनावी मैदान में उतारती है तब क्या होगा? देखिए, ये हंसी वाला सवाल है कि अवध बिहारी चौधरी हिना साहब को हरा देंगे। हंसी वाली बात कैसे? हंसी वाली बात ही है भाई कि आप जब अवध बिहारी चौधरी का इतिहास उठाइएगा और उनके सेकंड जर्नी का इतिहास उठाइएगा। सेकंड जर्नी दो जर्नी है, तो पहले सेकंड जर्नी का बता दे। 2005 से 2020 तक, 19 तक, वो 2005 से लेकर 2015 तक का वो चुनाव हारते हुए आए हैं। ये इतिहास है उनका, ठीक है। और 2020 में जब चुनाव लड़े और वो जब जीते तो उसके पीछे शहाबुद्दीन साहब के परिवार का हाथ था। और बिना शहाबुद्दीन साहब के परिवार के हाथ के बिना 2005 से के और 5 और 20 के बीच में ना अवध बिहारी जी सिर्फ सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पे रह रहे थे। वो कह लीजिए कि झुनझुन्ना पकड़े हुए थे कि उनको टिकट मिल रहा था मगर जीत नहीं पा रहे थे। तो बिना शहाबुद्दीन साहब के परिवार के तो इनका बेड़ा पार नहीं हुआ, और जिनका बेड़ा पार शहाबुद्दीन साहब ने लगवाया, उनके परिवार ने लगाया, उन्हीं को ही हरा देंगे। ये तो वही बात हुआ भाई कि हम चले आसमान को थूकने। तो आप कह रहे हैं कि अवध बिहारी चौधरी को शहाबुद्दीन परिवार ने 2020 में विधायक बनवाया, इसमें कोई 2005 के बाद 2005 हम क्या बोले, सेकंड जनवरी, सेकंड जनवरी, इसलिए पहले जनवरी की बात नहीं कर रहे हैं। पहले जनवरी में इन्होंने अपने से जीते, अपने से आए, ठीक है। 77 में निर्दलीय हार गए, 80 में हारे, फिर 85 में जीते और 2005 तक रहे, मगर उसके बाद डाउनफॉल हुआ और ये कुआं में चले गए थे, अंधकार में डूब गए थे। और अवध बिहारी चौधरी की राजनीतिक जिंदगी जो थी वो बर्बाद हो गई थी, तबाह हो गई थी। उस राजनीतिक जिंदगी को रोशन करने वाले शहाबुद्दीन परिवार थे। अगर उसामा और हिना साहब और शहाबुद्दीन साहब का आशीर्वाद नहीं होता तो ये अभी भी वही होते जो पहले 2005 से 2020 तक थे। क्या थे सब समझते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इनको जीवन दान शहाबुद्दीन परिवार को ऐसे सिवान में मिला? आप सिवान, हम नहीं कह रहे, आप सिवान जाइए और सिवान का वो बच्चा जो बालिग हो चुका है और जो राजनीति समझता है वो ये बताएगा कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार नहीं होते तो अवध बिहारी चौधरी बुझ चुके होते। ये लगभग बुझ गए थे। और 2020 अगर हार जाते तो इसके बाद इनको कोई पार्टी टिकट नहीं देती, और निर्दलीय तो फिर कितना वोट आता है ये सबको पता था, ठीक है। तो ये शहाबुद्दीन साहब का परिवार था जो इनको विधायक बना दिया इनके सेकंड जर्नी में। और भाई कहा जाता है कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार ने तो इनको बनाया, मगर अवध बिहारी चौधरी, ठीक है, इन्हीं के वजह से लालू यादव और शहाबुद्दीन साहब के परिवार में दूरी हुई है, तो उसमें अवध बिहारी चौधरी का बहुत बड़ा हाथ है। क्या बोल रहे हैं? बड़ी बात बोल रहे हैं कि शहाबुद्दीन परिवार और लालू यादव के परिवार में जो दूरी हुई है अवध बिहारी चौधरी जिम्मेदार है। जी, ये इसके जिम्मेदार आप सोशल मीडिया खोलिए, जितना भी सिवान पे वीडियो बनता है, हिना साहब पे वीडियो बनता है या उसामा या शहाबुद्दीन परिवार पे बनता है, उसके नीचे के कमेंट में जाइएगा, इनको शॉर्ट में वहां वाले लोग, सिवान वाले लोग ABC कहते हैं, अवध बिहारी चौधरी।
और ये कहते हैं कि ये सीवान के गांधी एक टाइम पे थे, मगर इन्होंने हरकत अब गोडसे वाली कर दी है। अच्छा। ठीक है, और इनके वजह से शहाबुद्दीन साहब का परिवार और लालू साहब का परिवार दूर हो गया, क्योंकि लालू यादव के करीबी में से एक है अवध बिहारी ये चौधरी। क्यों दूर कराएंगे? इनको क्या फायदा हो जाएगा? दोनों परिवार दूर हो जाएगा तो? आप ये बात बताइए, अगर शहाबुद्दीन साहब का परिवार एकजुट रहता लालू साहब के परिवार के साथ, तो अवध बिहारी चौधरी को सीवान लोकसभा टिकट मिल रहा होता। नहीं, ये तो नहीं होता। तो फिर तो हर इंसान की एक चाहत होती है कि भाई कब तक जिंदगी भर हम विधायक रहे, कब तक हम विधानसभा का स्पीकर बन के रहे, कब तक बिहार में ही राजनीति करें, कभी दिल्ली में जो मोदी जी नया लोकसभा बनवाए हैं ओकरा में भी जाके तो टेबल ठपठपावेंगे। हर किसी की चाहत होती है। तो ये हमारे लालच थी इनकी। हर इंसान में लालच होता है, जो जिस फील्ड में होता है उससे ज्यादा करना जाता है, मगर इनकी लालच गलत तरीके से पूरी हो रही है। जिन्होंने जिस परिवार ने, जिस शहाबुद्दीन परिवार ने इनको बनाया, उसी शहाबुद्दीन परिवार का रिश्ता बिगाड़ दिया इन्होंने लालू यादव से, ऐसा इन पे आरोप है। तो आप कह रहे हैं कि हिना साहब को हराना अवध बिहारी चौधरी की बस की बात नहीं है सीवान में? नहीं, आप राजद से हिना साहब के खिलाफ किसी को उतार लीजिए, अवध बिहारी चौधरी हो या कोई हो, ठीक है, हिना साहब को आरजेडी अपने टिकट से नहीं हरा सकती, और 40 लोकसभा में एक लोकसभा कहीं बीजेपी और एनडीए गठबंधन हारेगी, वो लोकसभा होगा आपको सीवान। 39 सीट पे कैलकुलेशन बाद में होगा, मगर सीवान में एनडीए भी अपने आप को सबसे कमजोर समझ रही है। हाँ, हम लोग भी कल बैठे थे तो एक नेता है सीनियर लीडर, वो बोले कि पहले 39 सीट जीती थी भाजपा, लेकिन इस बार उसका किशनगंज तो हारना तय है, लेकिन सीवान में भी हेना साहब का सीट एकदम कंफर्म है कि जीत रही है। हाँ, और वो महागठबंधन के नेता थे, ठीक है, जिन्होंने बताया, और लालू यादव के करीबी में से एक थे। उन्होंने कहा कि इस बार 2 सीट एकदम कंफर्म है, एक किशनगंज और दूसरा सीवान निर्दलीय जीत के आएंगी। और क्यों कंफर्म है अब आपको बता देते हैं। आप सोशल मीडिया उठाइए, फेसबुक, अपर कास्ट हो, भूमियार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, वो कह रहे हैं कि इस बार हम पार्टी और जात और जमात से ऊपर उठकर हम अपने सीवान का नेता चुनेंगे। एक व्यक्ति तो ऐसे भी बोल रहे हैं कि देश में भले मोदी हमको कबूल है, लेकिन सीवान में हेना साहब चाहिए। ये वहां के बच्चे कह रहे हैं कि देश में कोई आए, उससे कोई लेना देना नहीं। सीवान में देश में मोदी आए या कोई आए, सीवान के लोगों को लेना देना नहीं है, मगर उनको अपने सीवान में शहाबुद्दीन परिवार चाहिए। चलिए, तो अवध बिहारी चौधरी के लिए कितना आसान है और कैसे ये हरा पाएंगे, क्योंकि इन पे कहा जा रहा है कि 1977 में भले ही निर्दलीय मुखिया बन गए, 77 के बाद ये निर्दलीय चुनाव लड़े, 85 में इन्होंने चुनाव में पहली बार जीत हासिल की, और उस समय से लेकर 2005 तक लगातार 20 साल विधायक रहे। लेकिन 2005 के बाद इनकी जो डाउनफॉल हुई, जो जिंदगी अंधकार में गई, 15 साल बाद अगर वापसी हुई राजनीति में पुनः, तो सिर्फ और सिर्फ शहाबुद्दीन परिवार को जैसे चुनाव में 2005 के बाद से इनकी वापसी सीधे 2020 में हुई। अब इनके बस की बात नहीं है कि हेना साहब को ये चुनावी मैदान में लोकसभा में हरा दे। जो भी प्रतिक्रिया आपकी कमेंट्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।